इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तान के लोग खुद ही अब वहां के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल को फ्रॉड मार्शल ट्रोल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर खुले आम पाकिस्तान की बिल बोर्ड पर मतलब डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है। इसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड। लेकिन सबसे इसमें खास बात यह है कि ये ट्रोलिंग भारत नहीं करवा रहा, या ये ट्रोलिंग कोई ऐसा थर्ड पर्सन या फॉरेनर नहीं कर रहा, बल्कि खुद पाकिस्तानी डायस्पोरा ये ट्रोलिंग पाकिस्तान की कर रहा है। दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है और पूरी दुनिया पर हंस रही है। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है। कैनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचे नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया। Prime Minister might actually go and join them in G7. लेकिन ये 4 घंटे की जंग, ये आसिम मुनीर को ही हेयर मार्शल बनाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू अर्थ वॉइस में। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगे एक ट्रक माउंटेड डिजिटल बिलबोर्ड ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार कर दिया है। इस स्क्रीन पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फ्रॉड मार्शल, झूठा और लूजर करार दिया गया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2 भ्रष्ट साथी कहते हुए पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य साख को ध्वस्त किया गया। बिलबोर्ड पर अच्छे काम से ऊंचाई मिलती है, न कि झूठी उपाधियों से, और स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा जैसे तीखे जुमले एक के बाद एक चमकते रहे जो सीधे सेना और सत्ताधारी वर्ग पर हमला थे। ये तमाचा ऐसे समय में पड़ा है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बावजूद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की ऐतिहासिक उपाधि दे दी गई। प्रवासी पाकिस्तानी समुदाय का ये विरोध अब एक वैश्विक अपमान बन चुका है। और इसीलिए उनको बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। आसिम मुनीर सबसे पहले इसमें है जिनको ट्रोल किया जा रहा है, फिर शहबाज शरीफ और उसके साथ इनके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये ट्रोलिंग हो कौन कर रहा है एग्जैक्टली, और ये क्यों बिलबोर्ड्स जो है वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर घुमाए जा रहे हैं। तो बेसिकली एक ट्रक को देखा गया और ये ट्रक जो है जो पूरा टाइम स्क्वायर पर घूम रहा था, अभी तस्वीर आपको आगे दिखाता हूँ, उस पर बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए थे और उस बिलबोर्ड्स में आसिम मुनीर को एक फ्रॉड आर्मी मार्शल कहा गया, एक लायर कहा गया और एक लूजर कहा गया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दोनों की ऐसे फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था नीचे कि एक डिसीवर है आसिम मुनीर और उसके साथ उसके 2 चेले, मतलब उसके 2 क्रूक्स जो हैं, वो एक शहबाज शरीफ और दूसरा आसिफ अली जरदारी, और इन तीनों ने मिलकर के पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है। अब ये पूरा जो कैंपेन है इसको पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी थी, जिसको बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, जो चुनाव भी नहीं लड़ पाई पाकिस्तान में, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस पूरे कैंपेन को फंड करना शुरू किया है। और इसी तरीके का एक सिमिलर कैंपेन आपको यूके में दिखाई दे रहा होगा। यूके की कई सारी वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को पकड़ के बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है, बुरी तरीके से ट्रोल किया जाता है कि भाई क्या करने आया तू यूके में, तेरा घर क्यों है यूके में, कहां से पैसा आ रहा है, पाकिस्तानियों का पैसा मार के यहां पे यूके में घर बनवा रहे हो तुम लोग, इस तरीके से मतलब ट्रोल किया जाता है। इवन जो नवाज शरीफ की बेटी थी उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली थी यूके के अंदर, और ये सब जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होने लगा है। मतलब आप समझ लीजिए न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जब ऐसे डिजिटल मैसेजेस घूम रहे हैं तो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स की इज्जत क्या ही बची है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पूरी तरीके से फ्रॉड और लायर और लूजर कहा गया आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को। पर ये एग्जैक्टली कहा क्यों जा रहा है, और इमरान खान के जो ये पूरा ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, इमरान खान की जबरदस्त ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है इसमें, उसको देखते हुए ये अब इमरान खान को ही सही एक अच्छा लीडर मानते हैं। कम से कम इमरान खान एक ऐसा लीडर था पाकिस्तान के अंदर जिसने आर्मी के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करी थी, जिसने आर्मी का जो रूल है पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट पहली बार कोई खड़ा हुआ था। मतलब पहली बार क्या, पहले भी लोग खड़े हो चुके हैं जिनको मार दिया गया। तो इमरान खान भी उसी कड़ी में एक ऐसे लीडर थे जिनको आर्मी से दिक्कत थी, जिनको खासतौर से आसिम मुनीर से दिक्कत थी। तो इमरान खान के सपोर्टर्स इसीलिए इमरान खान को मानते कि वही राइटफुल लीडर है पाकिस्तान का, वही राइटफुल पीएम है पाकिस्तान का। और इमरान खान को इन लोगों ने इलीगली डिटेन कर दिया 2 साल के लिए, जानबूझ
जानबूझ करके, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। दूसरा बात यह है कि ये अपनी पीठ जो है ज़बरदस्ती का थपथपाते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं करते। ये अभी बुरी तरीके से इनकी बेइज्जती हुई है इंडिया पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट में, और फिर भी ये अपने पीठ को थपथपा रहे हैं कि हम तो जीत गए जी। इन्होंने विक्ट्री मार्चेस निकाल दिए, और यही ट्विटर पर पूरी तरीके से ये वीडियो जो है वो अभी मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दी कॉपीराइट इशूज़। आप इसको ट्विटर पर जरूर से प्ले करके देखिए कि ये बस जो ये तो पूरी ट्रक घूम रही है। ऐसे और भी आपको सिमिलर ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान के और भी कंट्रीज में मिल जाएंगे। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ये झूठा है। इसने बोला कि हमने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है, पर जब इंडिया ने सारे फुटेजेस निकाले, अभी सारे फुटेजेस निकाल रही है इंडिया, सारे सैटेलाइट इमेजेस निकल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बुरी तरीके से इनकी पिटाई हुई है, दौड़ा दौड़ा के इनको पीटा गया है। तब जाकर के पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि बहुत बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये बस बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कल से बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी, या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी, और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे, और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है। न्यूयॉर्क क्या सर, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, हु डजंट नो अबाउट दैट प्लेस सर? कभी वहां पे हमने तिरंगा लहराते हुए देखा जो भारत की शान है। अब पाकिस्तान की शान वहां पे दिखाई गई है सर। पाकिस्तान की शान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, जरदारी। सर टाइम्स स्क्वायर में एक ट्रक आया, उस पर कुछ चल रहे थे बिलबोर्ड्स, उन बिलबोर्ड्स पे जरदारी, ये आसिम मुनीर को दिखाया गया, शहबाज शरीफ को दिखाया गया, जरदारी को दिखाया, वो जैसे नियॉन वाले बिलबोर्ड्स होते हैं वो चमकते हुए। फिर उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। उसके बाद उसको बोला गया कि लायर, व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अ पॉलीग्राफी टेस्ट। कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि हमने जीता है बनियान कच्चा, ऑपरेशन कच्चा बनियान, वो उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। उसमें भी लिखा गया, एक और आया कि द ट्रायो, द डिसीवर एंड हिज टू क्रूक्स। अच्छा, उसमें डिसीवर लिखा था? डिसीवर, हां वही है, मेजर आदिल राजा तो बोल रहा है ना, सो डिसीवर। उसमें आसिम मुनीर को डिसीवर बोला गया, फिर शहबाज शरीफ और जरदारी को बोला गया कि हिज टू क्रूक्स। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने अब 4 लेटर्स लिखे हैं, ऐसा मीडिया में डिस्कस हो रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा दिया खबर। हाँ, 4 लेटर्स बैक टू बैक आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस पे डिस्कस कर लीजिए, दीजिए कि दरिया सूख रहे हैं, न धोने को पानी है, न वजू करने को पानी है, न नहाने को पानी है, न पीने को पानी है, न पानी पे पानी है, न पानी में पानी है। भी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि 44%, आपने सुना है ना, 44% जो पाकिस्तानी हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री, ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री इज बिलो पॉवर्टी। अच्छा, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कौन सा वहां पे रहना, इनके बच्चे कौन से भूखे मर रहे हैं।